जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस की बजरंग दल बैन की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बजरंग दल को सामाजिक संगठन बताया और साथ ही तोड़फोड़ की घटना को लेकर कहा कि सांप पर हमला करोगे, आप पर काटने को दौड़ेगा। भाजपा नेताओं के पार्टी छोड़ने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है जिसमें समाहित करना बहुत कठिन काम है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि ऐसे एक दो लोगों के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फग्गन सिंह ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश की, जिसका अंजाम सबने देखा है। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस ऑफिस पर बजरंग दल के हमले को लेकर कहा कि यदि आप सांप को मारने की कोशिश करोगे तो सांप भी आपको काटने के लिए दौड़ेगा। ये समाज के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, देश हित में काम करते हैं। ये इस सब चीज़ों के बारे में एक बार कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि पिछली घटना आप देखेंगे 75-76 में जब एक बार बैन किया था कांग्रेस ने, तो कांग्रेस का डेरा उखाड़ दिया था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने। 77 में इतनी बुरी हार हुई थी। और ये देखिए, सार्वजनिक हित में, देश हित में, समाज हित में काम करने वाले कोई भी संगठन हो, उन पे बैन लगाने की बात करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में देखें, जितने धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने इस प्रकार के संगठन हैं, समाज में काम करते हैं, कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होती है, और उसको लेकर के बैन लगाने जैसी बात करना ये ठीक नहीं है। लेकिन जो तोड़फोड़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की है वो कितना उचित? देखिए, आप किसी को जैसे सांप को मारते हैं ना तो सांप दौड़ता है, ऐसी ही। और इसलिए जब किसी संस्था के साथ में इस प्रकार का अगर कोई राजनीतिक पार्टी व्यवहार करे तो उसको ये ज़रूर है कि उसमें सार्वजनिक संपत्ति ये हमको सावधानी रखना चाहिए। कोई भी हो, अगर इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो वो सावधानी हमको रखना चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति का क्षति नहीं होना चाहिए। हम उसका प्रतिकार अपने तरीके से कैसा कर सकते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, वो उस हिसाब से हमको ध्यान में रखना चाहिए। परंतु क्या स्थिति है वो मुझे पता नहीं, बाकी जो मैं अनुभव कर सकता हूँ। 12 जून को प्रियंका गांधी चुनाव अभियान की शुरुआत जबलपुर से करने जा रही है। अच्छा है, स्वागत है उनका जी। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता थे नंद कुमार साहब बड़े, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। दीपक जोशी पार्टी छोड़ चुके हैं, सत्यनारायण सत्तन का भी नाम है। लगातार लोग भाजपा छोड़ कर जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, लंबे समय तक काम करने के साथ साथ अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, सबको समायोजित करना ये तो बड़ा कठिन काम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसलिए हम तो देखिए विचारधारा के लिए लड़ते हैं, किसी पद के लिए नहीं। हम लोग भी 40 साल हो गए काम करते करते, तो ये अनुभव आया देश में जो बेहतर कर सकते हैं, समाज के अंदर काम कर सकते हैं, वही कोशिश करना चाहिए। और बाकी किसी राजनीतिक पार्टी में कौन व्यक्ति कहाँ जाता है वो उनकी अपनी स्वतंत्रता है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत निर्णय पे अपने को कोई नुकसान भी ऐसे संगठनों को होता नहीं। ठीक है, अपेक्षा होती है लोगों की और उस आधार पर लोग इधर उधर जाते हैं, परंतु ये ऐसा कहा जाए कि कोई राजनीतिक क्षति या संगठन को कोई नुकसान होगा, इस प्रकार का अनुभव नहीं आया। खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जितने भी जो लोग इस प्रकार का आपने देखा होगा, इंडिपेंडेंट लड़ने वाले लोग कितने सफल हुए। यूपी बिहार जैसी स्थिति नहीं है मध्य प्रदेश में, यहाँ संगठन काम करता है और संगठन के साथ चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो नेता गए हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी में अब उनको आत्मसम्मान जो मिलना था वो नहीं मिल रहा है। पार्टी और तो कितने बार किसको कितना सम्मान देंगे ना, ये सवाल है। देखिए, अब लंबे समय काम करते रहे, पदों में रहे, भाई दूसरों को भी तो अवसर देना पड़ेगा, नए लोगों को अवसर देना पड़ता है ना। अब एक ही आदमी को अवसर देना, ये ज़रूर है कि उनका उपयोग ठीक प्रकार से करना चाहिए। कहाँ उपयोग कर सकते हैं, अनुभव का लाभ मिलता है, ये जरूर होना चाहिए। भाई साहब, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने 2 तिहाई बहुमत से कांग्रेस को जीतने का दावा किया है। अब देखेंगे, ये तो समय आएगा तभी बता पाएंगे। हम तो भविष्यवक्ता नहीं हैं और राजनीति भविष्यवक्ता से होता नहीं निर्णय।
ये तो मेहनत और परिश्रम, जनता का सहयोग, आशीर्वाद से ये सारे निर्णय होते हैं। द केरला स्टोरी फिल्म को है मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया, बीजेपी विधायक जो है वो महिलाओं को फिल्म में ले जाकर दिखाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी शूटिंग वूटिंग करने वाले जो लोग आते हैं, मध्य प्रदेश ने रिलैक्सेशन कुछ देने का फैसला किया है सरकार ने कि भाई कोई भी फिल्म बनाते हैं तो उनको अभी तक उनको रिलैक्सेशन नहीं होता था। अब कोई भी अगर फिल्म क्षेत्र में काम करने वाले लोग अगर यहाँ कुछ काम करना, अलग अलग सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं तो उनको ये सहायता दी जाएगी। नहीं, जो केरला स्टोरी बनी है ISI की महिलाओं को आतंकवादी, देखो मेरी ज़्यादा इससे रुचि है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर बता नहीं सकता हूँ। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।